जय श्री राम। अयोध्या कांड का चौपाई है। अब श्री राम प्रभु बन जाने की तैयारी कर रहे हैं। सत्य कहई कबि नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरु को गहि जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। काह न पाऊ कजारी सक, कान समुद्र समाई। कान करे अबला प्रबल, के ही जग कालू न खाई। आग आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काहु सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। एक कह भल भूपन कीन्हा, बरु विचारी नहीं कुमत ही दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर, अब वह क्या दिखाना चाहता है। यह कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। सब लोग इस बात पर तरह तरह की बात कर रहे हैं, कैकेयी माता पे और दशरथ महाराज पे। सब लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं कि कैकेयी माता सोच समझ कर वर नहीं मांगी और दशरथ महाराज ने सोच समझ कर उनको वर नहीं दिया। जो हठी भयहु सकल दुख भाजनु, अबला विबस ज्ञान गुण गा जानु। एक धर्म परमिति पहिचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों को पात्र हो गए। स्त्री की विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सी दधीची हरिचंद कहानी, एक एक सन कहाई बखानी। एक भरत कर सम्मत कहई, एक उदास भाय सुनि रहई। वे भी दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासनी भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मोदी कर रथ गहि जीहा, एक कहई यह बात लीहा। सुकृत जाहि यस कहत तुम्हारे, राम भरत कहु प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवे बरु अनलकन, सुधा होई बिसतूल। सपना हो कबहु न करही, किछु भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी सपने में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दसु सुन देही, सुधा दिखाई दिन भी सूजेही।
खर भरु नगर सोचु सब काहू, दुस्सह दाहू उर मिटाऊ छाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर के खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुस्सह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। सब लोग ये सुनते ही कि भरत को राज्य और राम को वनवास, ये सब सुनते ही तरह तरह के अयोध्या के लोग बातें करने लगे हैं। अब इसके बाद देखिए कि अब कल क्या होता है, मैं आप लोग को पढ़ के सुनाऊंगी। जय श्री राम।